हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप बिहार सचिवालय के लिए एडुटेरिया वॉल्यूम सेकेंड से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देख रहे हो। सबसे पहले आप लोग एक बात को समझ लीजिएगा, आज के इस क्लास 5 में 6 में और हो सकता है कि सेट नंबर 7 में भी आपको बैकग्राउंड से म्यूजिक वगैरह सुनाई दे, आप उसे इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो, तो आपको सचिवालय का एग्ज़ाम निकालना है, उस वजह से डिस्टर्बेंस नाम का चीज़ बहुत कुछ आपके आसपास आएगा। सब कुछ को इग्नोर करिए, आज के इस क्लास में भी आपको इग्नोर ही करना पड़ेगा। चलिए आज के इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, और क्लास का पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब बताना है कि बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णिया बिल्कुल सही जवाब। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए टोटल अगर पूछेगा कितने करोड़ रुपए का, 105 करोड़ रुपए की लागत से पूर्णिया में नया अनाज का जो इथेनॉल संयंत्र है उसका उद्घाटन किया है। यहाँ पर ना गन्ना, मक्का, चावल से इथेनॉल का उत्पादन करके देश के मतलब अलग अलग जगहों पर पहुँचाया जाएगा। नंबर सेकेंड है कि सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, उत्तरी अटलांटिक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 35 से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच में ना ये प्रभावित होने वाली जलधारा है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नाम क्या है? सारगेसो सागर। चलिए नंबर थर्ड है कि हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। नंबर थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, केरल हाई कोर्ट। देखिए, यहाँ से एक सवाल आता है कि केरल उच्च न्यायालय का जो ना मतलब जो कहाँ पर ये है, जगह बताइए, क्या ये केरल में किस जगह पर है, तो एर्नाकुलम आपको बताना है। इसकी स्थापना पूछेगा 1956 में करी गई थी, और 1959 में स्थापना के 3 वर्षों के बाद 1959 में अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बन गई थी। नंबर 4 बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पे टिक करोगे। पालघाट जो है ना केरल को, ठीक है, तमिलनाडु से, टीएन लिख दिया जा रहा है, तमिलनाडु से ये जोड़ने का काम करती है। जैसा कि आपको भोरघाट ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, भोरघाट अगर आपको ध्यान हो तो मुंबई को कहाँ से, पुणे से ये जोड़ने का काम करती है। आपका सेनकोट जो है, ये सेनकोट जो है ना नागर कोइल जो आपका है और जो कार्डेमम पहाड़ी है इसके बीच में है, इसे आप ध्यान रखेंगे, और ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ने का काम करती है। थाल घाट के बारे में अगर ध्यान हो, नासिक को मुंबई से यह जोड़ती है। नंबर 5 है कि निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वाधिक भंडार है। यहाँ पे उत्पादन ना पूछ करके भंडार पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे डी टिक कर देंगे, आंध्र प्रदेश में। देखिए, आंध्र प्रदेश में लगभग 67% अभ्रक का भंडार है, ठीक है। इसके बाद बिहार में आपका है 22%, राजस्थान में है आपका 8%, और झारखंड में हो जाएगा 3% अभ्रक का भंडार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बताना है, बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। क्या निकलता है? बूढ़ी गंडक निकलता है। नंबर 7 है कि निम्न में से किस नदी को सदानीरा नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गंडक। देखिए, गंडक को आप सदानीरा के भी नाम से जानते हो। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खड़गपुर पहाड़ियाँ ना भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत क्या है, ये पुराना है। चलिए नंबर 9 बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। नंबर 9 का ऑप्शन नंबर देखिए, लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर सही है, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर सही है, हिमाचल प्रदेश में जेमू ग्लेशियर, ये आपका गलत हो जाएगा। जेमू ग्लेशियर पूछेगा कहाँ पर है ना, तो आपको यहाँ पे सिक्किम बताना होता है, ठीक है। कहाँ पर है? तो सिक्किम में यह स्थित है। नेपाल, जो आपका नेपाल भारत की सीमा है ना, यहीं पर है, ठीक है। चलिए अब देखिए, सिक्किम में ये आपका जो है कंचनजंगा ग्लेशियर, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 10 है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी टिक करेंगे। चाय का उत्पादन असम में होता है। कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में आप जानते होंगे जूट का उत्पादन होता है, और चाय का जो सर्वाधिक है ये कहाँ पर, असम में आपको ध्यान रख लेना है। नंबर 11 पे चलते हैं, बताइए कि
बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे, 60,000 करोड़ रुपए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मधेपुरा में। देखिए मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज करी गई है। कितना परसेंट अगर पूछेगा तो यहाँ पे 31.12% जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, ठीक है। दूसरा और तीसरा स्थान पे पूछेगा तो दूसरे नंबर पे किशनगंज है और तीसरे नंबर पे अररिया है। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य जो बिहार अभ्यारण्य है ये किस जिले में स्थित है? 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कटिहार आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो कटिहार में है। कैमूर वन्यजीव पूछा जाता है, कैमूर एवं रोहतास में आप कह सकते हो। कैमूर वन प्राणी जो आश्रयनी है ना, ये कैमूर और रोहतास में है। बरेला झील पक्षी विहार पूछेगा तो वैशाली में है। पंत के बारे में जानते हो आप, पंत वन्यजीव अभ्यारण्य राजगीर में है, नालंदा में। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन कहाँ पर? भागलपुर। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। साथ ही साथ जो आपका नागी पक्षी अभ्यारण्य है यह भी जमुई में ही है। गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते हो, यह गया में है। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्यागरा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात ना छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का पूछेगा कौन से जिले में? तो बस्तर जिले में। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर है। इसे आप भारत का न्यागरा प्रपात के नाम से जानते हो। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी का नाम बताना था तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गिरिब्रज आपका होगा। देखिए मगध साम्राज्य का अगर रियल में संस्थापक पूछता है तो आपको बिंबिसार बताना होता है, और मगध का सबसे पहला उल्लेख अगर पूछेगा कहाँ पर तो अथर्ववेद में दिया गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर सी, बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि के लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो यहाँ पे आपका सही है, बता दीजिए। तो देखिए पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है ना, सही बात है। और राफेल नडाल का यह 21वां खिताब है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी टिक कर दीजिएगा, दोनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। नंबर 18 है कि ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? ऑप्शन सी, हम्पी को आप जानते हो। विजयनगर का वर्तमान नाम अगर पूछेगा हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन साम्राज्य रहा था, ठीक है। इसके राजाओं ने 310 वर्षों तक यहाँ पे शासन किया था। और वास्तविक नाम अगर पूछेगा ये मतलब इसका वास्तविक तो कर्नाटक साम्राज्य रहा था। हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन्हीं दोनों के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा हुआ था? ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन। देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, ये जो वर्ष 1901 है ना, इसी में कर्जन ने भारत को अच्छा शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारी मतलब के लिए अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया था, ठीक है। अगर पूछेगा सम्मेलन कहाँ बुलाया था, जगह बताइए, तो शिमला में यह बुलाया गया था। शिमला समझौता में ना यहाँ पे मतलब कहिए कि काफ़ी मतलब बुराई वगैरह उसका किया गया था। तो लॉर्ड कर्जन ने फिर 1902 ईस्वी में थॉमस रेले, आप ध्यान रख लीजिएगा, थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कर दी गई थी। और ऑप्शन ए आपको यहाँ पे फिलहाल टिक करना है, किस वायसराय के काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन बताना है। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1829 में। डेट आप ध्यान रख लीजिएगा, 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अगुवाई में ना राजा राम मोहन राय जैसे मतलब भारतीय समाज सुधारक थे, इन्हीं के प्रयास की वजह से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगाया गया था। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सबसे पहले तिलक के द्वारा दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, भगत सिंह के द्वारा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को, ठीक है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली स्थित जो आपका ये केंद्रीय विधानसभा था उसमें बम फेंके थे इन्होंने, और फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा ये लगाए थे। निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी, भीखाजी
रुस्तम कामा को आप जानते हो, जिसे आप मैडम कामा के नाम से जानते हैं, ये ना क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक रही थी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग जो है ना वो कौन किया करता था बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, पुर्तगाली किया करता था। पुर्तगालियों के द्वारा बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए मतलब कहिए कि आधार के रूप में ना ये हुगली का यूज किया जाता था। हुगली कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में, आर्थिक रूप से मतलब कहिए कि विकसित जिला में से एक जिला था। हुगली जो है उद्योग और कृषि वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रहता था। ठीक है, क्या होता था ना कि जो पुर्तगाली व्यापारी वगैरह होते थे ना, वे सीमा शुल्क से बचने वगैरह के लिए ना बंगाल की खाड़ी से ना हुगली के होते हुए ये लोग निकल जाते थे, और इसी एरिया में क्या होता था, समुद्री डकैती होता था। कहने का मतलब वही हो गया, जैसे मान लीजिए ज़्यादा पैसा है, छुपा के कोई इंसान रखा है इनकम टैक्स के रूप में, कोई अगर डुप्लीकेट आदमी आकर इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से ना आकर के कोई और आकर के पैसा लेके जाता है, इंसान कंप्लेन कर नहीं पाता है क्योंकि उनके पास गलत तरीके का पैसा रहता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पे था। अमृतसर की संधि 1809 में किसके बीच में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे टिक कर दीजिए, रंजीत सिंह और चार्ल्स जो मेटकॉफ है इसके बीच में ना। डेट अगर आपसे पूछेगा तो 25 अप्रैल वर्ष 1809 में रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ये हुआ था। ठीक है, उस समय ध्यान रख लीजिएगा कि लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है ना ये भारत का गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपको राज्य और उसके संस्थापक के बारे में मैच करना है। किसका? देखिए नंबर ए का ऑप्शन नंबर जो आपका सेकेंड है ना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो जाएगा हैदराबाद का सही जवाब। नंबर बी, अब ये जो आपका बंगाल है इसका हो जाएगा मुर्शीद कुली खां, यहाँ पे सही हो जाएगा। अवध के बारे में समझ लीजिए कि अवध का जो है शहादत अली खां और मराठा शिवाजी रहे थे संस्थापक। ऑप्शन यहाँ पे आप देख के मैच कर लीजिएगा कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है बताना है। तो आयोडीन 1, 2, 3 यानी कि 123 का जो यूज है ना वो जो है ना ये थायराइड उपचार आपका दिया हुआ है ना, थायराइड ग्रंथि देखिए आयोडीन 123 एक ना मतलब कहिए कि रेडियो सक्रिय मतलब समस्थानिक होता है। ठीक है, और इसका जो यूज है ना मस्तिष्क का जो वो स्कैन वगैरह करना होता है ना उसके लिए किया जाता है, थायराइड उपचार के लिए नहीं किया जाता है। बाद बाकी कोबाल्ट 60 का कैंसर के लिए, फास्फोरस 32 का ल्यूकेमिया चिकित्सा के लिए, और सोडियम 24 का रक्त प्रवाह का पता लगाने के लिए किया जाता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान यानी कि रैंक है वो कितने नंबर का है? नंबर सी हो जाएगा 10वां रैंक है। चलिए अब बताइए नंबर 30 में कि किसी पिंड का भार सबसे अधिक होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, ध्रुव पर। देखिए गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है ना भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। टमाटर में लाल रंग होने का रीजन जरा सा बताइए। तो ऑप्शन बी टिक कर देना है आपको, कौन सा होता है? लाइकोपीन की वजह से टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन नामक लाल रंग के वर्णक होता है, उसी के कारण से होता है। जो कि एक पूछेगा यह होता क्या है तो आपको बताना है कैरोटीन लिखा जा रहा है। ठीक है, कैरोटीन आपको यहाँ पे बता देना है। हल्दी का पीला रंग जो होता है किसके वजह से होता है? तो कुरकुमीन की वजह से होता है। गाजर का लाल रंग कैरोटीन की वजह से, ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए नीला प्रकाश बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के परीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। देखिए अवतल दर्पण द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है ना, साइज में बड़ा कहिए या फिर छोटा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक या फिर आप कहिए जैसे कि आभासी जिसे कहते हो यह हो सकता है, और डॉक्टर के द्वारा अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है। नंबर 34 है, जैविक खाद से क्या लाभ होता है? देखिए जैविक खाद से ना इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सही है। इससे जो मिट्टी है ना भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, सही है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेखा है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नायलॉन जो है एक मानव निर्मित रेशा है। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है कैसी? ऑप्शन ए
क्षारीय, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है और जो अधात्विक ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। और जल के बारे में आप जानते ही हो, ये उदासीन होता है। भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी D2O के नाम, यानी कि इसका जो सूत्र है ये D2O होता है। अगर पूछेगा ना कि ये कैसा, तो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन बता देना है, वो होता है। सिरका निम्न में से किस अम्ल का जलीय घोल है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल का है। निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा मेंढक। देखिए, मेंढक एक द्वितीयक उपभोक्ता होता है क्योंकि ना ये प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेता है। जैसे देखिए, घास उत्पादक हुआ, टिड्डा जो है प्राथमिक उपभोक्ता होता है, आप जानते हो, और सर्प जो है ये आपका तृतीयक उपभोक्ता के रूप में ये होता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1973 में। डेट आप यहाँ पे देख लीजिएगा, 7 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए बताइए कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, डार्विन के द्वारा विकासवाद का सिद्धांत दिया गया था। नंबर 42 में है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, पित्ताशय में क्या होता है? पित्त का संचय होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन सी की वजह से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। निम्न में से कौन पादप हार्मोन है? देखिए, एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन और ऑक्सीन हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त, यहाँ पे सभी है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? 46 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली पूछा है ना, तो लिपिड और प्रोटीन दोनों का बना होता है। ऑप्शन डी टिक कर दीजिएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर होता है। यह एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है और ये इसमें दोहरी झिल्ली होती है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, कौन जोड़ता है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, टेंडन जोड़ने का काम करता है। भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 तरह का उल्लेख किया गया है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है। ऑप्शन बी साधारण बहुमत के द्वारा पेश कर सकते हो आप। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है, कौन करता है? आपको पता है ना, ऑप्शन ए राष्ट्रपति साहब के द्वारा किया जाता है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को। निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने किए थे? देखिए, समता सैनिक दल, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तीनों का किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रथम जो संशोधन है वो किससे संबंधित है बताइए तो 54 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित है प्रथम संशोधन। ठीक है, चलिए अब बताइए कि निम्नलिखित को यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सा किस अनुच्छेद के तहत यहाँ पे ये सारे काम होते हैं। तो 55 का देखिए, आपको पता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, अनुच्छेद आपका 61 के तहत होता है। फिर आपका राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं, अनुच्छेद 72 के तहत। भारत का महानिवादी की नियुक्ति होती है 76, और संसद का सत्र, सत्रावसान तथा भंग करना अनुच्छेद 85 में आपका दिया हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर मैच किया हुआ है ABCD, यानी कि इसका नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल सही जवाब दिया हुआ है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, जिब्राल्टर को आप भूमध्य सागर का द्वार के नाम से जानते हो। स्पेन और मोरक्को को ये अलग करने का काम करती है, या भी पूछता है स्पेन प्लस आप ले लीजिए मोरक्को को, इन दोनों को अलग करने का ये काम करती है। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं है? 57 का देखिए, कोलेरो झील आंध्र प्रदेश में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, पुष्कर झील राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी आपका मैच किया हुआ नहीं है।
वेम्बनाड झील ना तमिलनाडु में ना होकर के केरल में है यह, ठीक है। चलिए अब बताइए कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। ऑप्शन ए लानोज आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जबकि जो आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी रहे थे। वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार से क्या आशय होता है। ऑप्शन नंबर ए शेयर बाजार से इसका आशय होता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है इन सब में से, तो आपको यहाँ पे इंडोनेशिया टिक कर देना है। इन सब में से इंडोनेशिया है, ठीक है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड टीचर्स डे जो मनाया जाता है किस डेट को मनता है बताइए। 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। देखिए यूनेस्को के द्वारा ना 1994 ईस्वी में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है और हर साल 5 अक्टूबर को सभी देश में विश्व शिक्षक दिवस मनाया भी जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान जो केंद्र है यह कहाँ पर स्थित है बताइए, तो 64 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, नागपुर में। देखिए भारतीय वन अनुसंधान केंद्र अगर पूछेगा देहरादून उत्तराखंड में है। जो आपका इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी पूछेगा तो देहरादून। विश्व वानिकी दिवस मनाया कब जाता है 21 मार्च को। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है कहाँ पर है, तो आपको उसके लिए भोपाल टिक करना होगा। चलिए नंबर 65 पे आ जाइए और बताइए कि राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी पुरुषोत्तम दास टंडन को आप टिक करेंगे। देखिए वर्ष 1950 में ना पुरुषोत्तम दास टंडन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखिएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए लोक लेखा समिति के रूप में। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या पूछा है, राज्य लोक सेवा ना, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे टिक करना होगा। भारतीय संविधान का जो आपका अनुच्छेद 316 दिया हुआ है ना, इसी के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य की नियुक्ति इन सब के बारे में भी मतलब दिया गया है। चलिए अब बताइए कि छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन सी मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम राइट आंसर हो जाएगा। देखिए छठी अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम की सीमाओं के मतलब आसपास जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन है, नियंत्रण है, उसके बारे में दिया गया है। राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोटल 10 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, रेलवे जो है ना ये राज्य सूची का विषय नहीं है। देखिए रेलवे संघ सूची का है, ठीक है। उसके अलावा जैसे आपका भूमि सुधार है, कृषि है, सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वच्छता है, ये सभी राज्य सूची का ही सब्जेक्ट होता है। चलिए अगर आप लोगों को पता हो कि बिजली जो होता है ये किस सूची का विषय है, ठीक है, बिजली जो है ये संघ, राज्य, समवर्ती किस सूची का विषय है, अगर आपको पता हो आप कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए आएगा। फटाफट आप लोग क्लास वगैरह देख लीजिए, बहुत ही जल्द एडोटेरिया को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके बाद और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है वो आप लोगों को अब काफ़ी फास्ट दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। बैकग्राउंड का म्यूजिक को इग्नोर करते हुए आपने क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। क्लास के PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा जो लोग नए होंगे, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आप टेलीग्राम पे ABC अकेडमी लिख कर सर्च करेंगे तो भी आप आराम से टेलीग्राम पे ग्रुप को देख पाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे। काफ़ी सारा PDF, काफ़ी सारा क्लास वहाँ भी है और प्लेलिस्ट में भी बना हुआ है, तो आप आकर एक बार चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए क्लास के साथ।